हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका हमारे एक और नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग में। तो जी आज है नवरात्रि का डे 7, लेकिन छठी होने की वजह से आज कात्यायनी माता मतलब छठा ही नवरात्रा माना जाएगा। तो जी सुबह काम वाम करके और लगभग 11 बजे के करीब मैं हो गई हूँ नहा के दोबारा से रेडी, और मैंने डाल दी है अपनी ये सेकंड फेवरेट साड़ी। पहले नंबर पे तो ब्लैक वाली ही रहेगी, ऑलवेज मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है। और दूसरे नंबर पे ये है, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी यही साड़ी है, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है और ना ज़्यादा तंग करती है, बिल्कुल सिंपल सी और बिल्कुल सबसे सुंदर लगती है। और दोपहर के टाइम में सभी सो गए थे, तो ये भी अभी अभी सो के उठी है और सबका प्लान बन गया, चलो शहर में चलते हैं, कुछ सामान लेके आना है। तो ये भी उठ गई है और उठते ही कह रही मम्मी मेरे कपड़े चेंज कर दो, मेरे बाल बना दो और अपने सामान उठा लो यहाँ से। मैंने कहा एक बार इधर तो आजा, बोली ना मैं नहीं आऊंगी, मेरे को बस तैयार कर दो फटाफट, और खुद भी तैयार हो लो। मैंने इसको बोला चलो तैयार तो हो जाऊंगी और तेरे को भी कर दूंगी, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरी वीडियो बनानी पड़ेगी। पहले तो इस तरह से ड्रामे लग रही थी करने, फिर मैंने बाद में इसको अपना फोन पकड़ा दिया। मैं कहा जैसे तैसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ तो बनाएगी ही। फिर मैं इसको फोन पकड़ा के बोली, मैं कहा चल मैं लैपटॉप रख के आ रही हूँ और तू मेरे पीछे पीछे आ जा, मेरी वीडियो बनाइयो। और वीडियो बनाने का तरीका देख लो भाई, ये मेरी बेटी की बनाई हुई वीडियो है, किस तरह से बनाई है। फोन को हिला रही है, टेढ़ा मेढ़ा कर रही है और ढंग से पकड़ के भी नहीं रखा। मैं कहा चलो जैसे बनाई है वैसे ही सही, कोई बात नहीं है। उसके बाद माँ जी चली आई थी अपने कपड़े, बोली मेरे कपड़े पहना दो मेरे को, और कपड़े लेके सीधे अंदर आ रही है। कहते आप भी तो अंदर घुस के चेंज करते हो अंदर कमरे में, मेरे भी अंदर कमरे में ही चेंज करो। मैं कहा चल कोई बात नहीं बेटा, अंदर ही चेंज कर देंगे। उसके बाद इसके कपड़े चेंज करके मैं लगी थी इसके बाल बनाने। मैं बोली यहाँ बैठा चुपचाप से, हिलना नहीं है, हिलेगी तो टेढ़ी मेढ़ी चोटी हो जाएगी। फिर मैंने इसकी फटाफट से चोटी कर दी थी, और इसको इस तरह से खुजली होती रहती है क्योंकि इसके सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। छोटे से बाल हैं और इतनी सारी पिन लगवाएगी, इतना सारा डैंड्रफ है, सबको नचा के रखती है छोटे से बाल की वजह से। पता नहीं बड़े बड़े हो गए फिर क्या करेगी ये। फिर इसकी एक चोटी बनाने के बाद दूसरी बनाने लगी थी मैं, और दूसरी का ढंग से मेजरमेंट किया क्योंकि ऊंची नीची हो जाती है फिर अच्छी नहीं लगती। इसको पूरी तरह से तैयार करके इसके बाल ढंग से बना के मैंने इसको भेज दिया था माँ जी के साथ बाहर। उसके बाद फिर मैंने भी अपना थोड़ा सा टचअप कर ही लिया था, अपनी साड़ी वाड़ी ठीक कर ली थी, बाल बाल ढंग से बना लिए थे, थोड़ा बहुत मेकअप जो उतर गया था दोबारा से उसको कर लिया था ठीक। उसके बाद मैं भी रेडी थी, और सभी रेडी होने के बाद फिर हम चल दिए थे मार्केट की तरफ। मार्केट जाकर सबसे पहले लिया हमने सूट का इनर, ये मैं अपना नया सूट सिलूंगी, वैसे मेरा मन नहीं है, लेकिन मम्मी ने बोला एनिवर्सरी आ रही है फटाफट अपना सूट सिल लिए, अपना सूट सिल के रेडी कर लिए। साथ साथ मैंने लेस वगैरह भी देख ली, अगर कहीं कुछ जरूरत पड़ेगी कभी तो याद आ जाएगी, उस वीडियो में थी उस वहां देखी थी। उसके बाद हम चले गए बर्तन वाली शॉप पे, क्योंकि कन्या पूजन पे बर्तन बांटने हैं सभी कन्याओं को। उसके बाद यहाँ मम्मी हर बार बार्गेनिंग ऐसे ही करती है, तो मैं तो बाहर आ गई थी अपना सामान लेके। उसके बाद हम एक जगह और गए थे, लेकिन वो तो अगली वीडियो में देखने को मिलेगी आपको कहाँ गए थे। उसके बाद घर आने के बाद हमने पी पहले तो चाय सभी ने बैठ के, उसके बाद फिर मैंने मम्मी के लिए बनाए थे सामक के चावल, क्योंकि सिर्फ सामक मम्मी खाती है, हम दोनों नहीं खाते, हम सिर्फ सब्जी और को दही के साथ ही खाते हैं। और सामक बनाने के बाद सब्जी वगैरह काट के टमाटर वगैरह को सब सारी चीजें ग्राइंड करके पूरी चीजें रेडी करके मैंने सब्जी छोड़ दी थी। वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि लेट बहुत हो गए थे, मार्केट में टाइम लग गया था मैं ज्यादा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस पूरा खाना रेडी होने के बाद ही एक वीडियो एक क्लिप ले ली थी छोटी सी ही, और ये सब्जी मैंने खाली करके रख दी थी। कुकर वगैरह या बड़े बड़े जो बर्तन थे वो सारे साफ कर दिए थे, और खाना वाना रख के मैं चली गई थी पूजा करने। और पूजा करने के बाद फिर मैंने किचन में आके बना दी थी पापा के लिए पहले रोटी, और पापा के लिए खाना वाना बना के सब पापा को दे के, और उसके बाद फिर हम सब ने भी खा लिया था खाना। खाना वाना खा के एक बार शाम को हम घूमने जरूर जाते हैं, क्योंकि व्रत है और व्रत में सारा दिन भूखे रहने के बाद एक टाइम खाते हैं, और अगर खाना खाते ही सो जाएंगे तो फिर उसको वो पचेगा नहीं ढंग से, और हम तो फिर भी लीवर खराब वाले व्यक्ति हैं तो उसके लिए हमें जरूर वॉक पे जाना ही पड़ता है।